औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दर्स कौन सा है? 8वां सबक या दर्स, सब एक ही है। और तारीख जो है आज 12 है। कौन बताएगा कि हमने कल कहाँ पर छोड़ा था मौजू को? अगर हमारे जहन में मौजू हो तो हमने मौजू को कहाँ तक पहुँचाया था? है जहन में किसी के या नहीं है? अगर आपके जहन में हो और आपने अलैहिस्सलाम तवज्जो दिया हो तो यहाँ पर बहस चल रही थी कि तक़लीद क्यों ज़रूरी है। अब ये तक़लीद क्यों ज़रूरी है अलैहिस्सलाम, इसके ऊपर यानी हमने बताया था इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हदीस को, कि जिसमें आपने फ़अम्मा मन काना मिनल फ़ुक़हा, पस जो शख्स फ़ुक़हा में से हो। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जैसे कल हमने कुछ वजाहत की थी कि फ़क़ीह किसे कहते हैं, और आज के दौर में फ़क़ीह के क्या माने लिए जाते हैं। इसी के बरखिलाफ़ आपने देखा होगा कि हमारे छठे इमाम से एक रिवायत और भी पाई जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी ने दीन के मसले में किसी की तक़लीद की तो गोया वो हलाक हो गया। मतलब एक रिवायत इस तरीके से। अब जैसे ये चीज़ें पाई जाती हैं, ये जितने तक़लीद के मुखालिफिन हैं, आयात इज़ाम के मुखालिफिन हैं, जिसे हमारी ज़बान में अखबारी कहा जाता है, इस हदीस का जमजोर कैसे हो सकता है ज़हन में कि यही चीज़ कि जो शख्स दीन के मसलों में अगर किसी की तक़लीद करेगा तो गोया वो हलाक हो गया। जी बताइए। वो अलग मैटर है, वो अलग। मर्जा को मानना न मानना दीन से खारिज होने की अलामत नहीं है, नहीं, ठीक है। अब बहरहाल जो यहाँ पर सवाल है, सवाल ये है, ये इसलिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग यानी बहुत सारी चीज़ों को ना समझते हैं ना समझना चाहते हैं, और अगर समझने की कोशिश करते हैं तो तवज्जो हाथ नहीं होती है। तवज्जो का मतलब क्या हुआ? तवज्जो का मतलब ये हो गया कि यानी किसी चीज़ को डीप में जा कर के हमने समझा ही नहीं। जैसे विलायत, अगर विलायत हम आपसे पूछे विलायत के माने क्या हैं, तो आप कहेंगे सरपरस्ती के, जानशीनी के, यही तो है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, हाकमियत के। इन चीज़ों को जब हम विलायत वो करते हैं तो ईमानदारी से बताइए, क्या फ़िक़्ह हमारे यहाँ की ये नहीं कहती कि अगर बच्चा नाबालिग है, ना समझ है, यानी समझदार नहीं है, या बेवकूफ़ है, सफ़ी है, दीवाना है, तो उसकी विलायत किसे हासिल है? या बाप को या उसके दादा को? समझ में आ रहा है? यानी मैं थोड़ा सा फैला रहा हूँ मफ़हूम को, ताकि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। किसको हासिल है विलायत? यानी बाप को या दादा को, है या नहीं है? भाई आज कोई लड़की या लड़के अगर निकाह करना चाहें अपने कम उम्र में, यानी जैसे लड़की छोड़ दीजिए, एक लड़की अगर निकाह करना चाहे अपनी मनमानी, तो क्या बग़ैर बाप के या दादा की मर्ज़ी के निकाह कर सकती है? ये कौन सी विलायत है? कर सकती है, लेकिन बालिग तो है ही है। आप हिंदुस्तान के कानून पे ना जाइए, यहाँ पर बहस हो रही है फ़िक़्ह जाफ़रिया की बात, या आप उनमें ना जाइए जो अहले सुन्नत के हैं, या दूसरे फ़िक़्हों में बहुत सारे मसले जुदागाना पाए जाते हैं, आप उनकी तरफ ना जाइए। क्यों है? बिल्कुल इजाज़त शर्त है,
यानी मराजे किराम और हमारे यहाँ फ़िक़ा में इजाज़त शर्त है। तो ये जो शर्त है ये कौन सी विलायत है? ये कौन सी विलायत है? सरपरस्ती वाली। यहाँ विलायत आपको समझ में आ रही है। और अगर दीन के मसले में कौम ना समझ हो तो जिम्मेदार कौन होगा? जैसे लड़की खुद जिम्मेदार होगी। अगर बाप या दादा इजाज़त ना दे लड़की को शादी की और बगैर इनके बताए शादी कर ले तो क्या सही है? ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिंदुस्तानी कानून पे ना जाइए। बाद मराजे इश्काल जानते हैं, यानी वहाँ पर इश्काल का मतलब ऑब्जेक्शन है। हाँ, यानी वली की इजाज़त शर्त है, ठीक है। और अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है निकाह महल्ले इश्काल है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये मसला हमने वो किया, इसी तरीके से अगर दीन के मसलों में कौम ना समझ है, कौम के अंदर शऊर नहीं है, सही है, और वो इंसान कौम के दरमियान जो पढ़ा लिखा समझदार है, तो क्या इनके ऊपर उस शख्स को विलायत हासिल नहीं होगी? विलायत हासिल होगी। इसी विलायत को तो विलायत फ़क़ी कहते हैं। भाई हमें फ़िक़ा नहीं मालूम है, हम मसले मसाइल नहीं जानते, तो हम किससे पूछेंगे? अपने आलिम से पूछेंगे, मरजा से पूछेंगे, मुज्तहिद से पूछेंगे, उस जानकार से पूछेंगे, सही है ना। अब कोई साहब कहे नहीं हमें इनकी ज़रूरत ही नहीं है, क्या हम उनकी ज़रूरत को ठुकरा देंगे? नहीं भाई, तक़लीद का मसला तो यही है पर आता है ना कि जहाँ पर आने के बाद हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये चीज़ें सही है। और अगर हम इन चीज़ों को अलैहिस्सलाम नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम दीन के मसलों को समझना नहीं चाहते हैं। अब जैसे एक रिवायत, यानी इस पर हम डिस्कस कल करेंगे तफसील के साथ, कि जिसमें ये अखबारी लोग एक हदीस ला कर के पेश करते हैं जिसके रावी ज़ुरारा करके, अहमद ज़ुरारा करके, कि जिसमें ये कहते हैं कि इमाम कहते हैं कि तक़लीद करना हराम है, यानी जिस शख्स ने दीनी उमूर में तक़लीद की तो गोया उसने अपने को क्या कर लिया? हलाक कर लिया। अब इस हदीस को और उस हदीस को कैसे हम जमजूर करेंगे? कहिए बाखर साहब, यहीं पर है ना? हाँ, हमारे साथ चलिए थोड़ा थोड़ा सा, ताकि साथ चलेंगे तो सफ़र अच्छे से तय होगा। जो ये हमारा इल्मी कारवां रवा है, ये इल्मी कारवां अपने मंजिल तक पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा? बताया जा रहा है कि मियां बीवी खुद अपने से दो शादी कर सकते यहाँ पे बजाय की बात है खुद कर लेंगे तो इनका बड़ी कौन? अरे इधर देख लीजिए, देखिए कुछ चीज़ें जैसे 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 हम लोग मकतब में बच्चे को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद बच्चे से कहते हैं बेटा तुम्हारी आंखें बादाम जैसी हैं, तो उसे याद आ जाता है बाबा मुझे बादाम चाहिए, सही है। यानी निस्बत आंखों को बादाम से खूबसूरती से दी गई, उसे याद क्या आ गया? बादाम याद आ गया। अब वो तकाजा किस चीज़ का कर रहा है? बादाम ला करके दे दो। तो कभी कभी मसला जो होता है इस इसी तरीके से बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं कि आप समझाना कुछ चाहिए, इंसान खो कहीं पर और जाता है। खैर, एक सलवात पढ़िए हमारे बुजुर्गवार के लिए। नहीं बिल्कुल सही है आप, हाँ हम आपके साथ हैं।
अब जरा सा इस चीज को समझिएगा, हमारे इमाम ने ऐसा क्यों कहा? कभी आप इस चीज को समझते हैं? क्योंकि अखबारी यहीं पर आकर के धोखा खा जाते हैं। हमारे इमामों की कंडीशन को वो अप्लाई नहीं करते, समझने की कोशिश नहीं करते। मसलन छठे इमाम के दौर में, यानी जो इसराइलियात अपने उरूज पर थी। इसराइलियात किसे कहते हैं? यानी वो अहादीस जो पैगंबर और अइम्मा से सादिर नहीं हुई थी, इनसे बयान नहीं हुई थी, लेकिन हदीसों को गढ़ करके निस्बत इन्हीं की तरफ दे दी गई कि मतलब ये हदीस रसूलुल्लाह ने कही, ये हदीस मौला अली ने कही, ये हदीस फला ने कही, जबकि वो हदीस आई ही नहीं। अब ऐसी कंडीशन में अगर हमारे इमाम अपने चाहने वालों को महफूज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? बताइए जरा सा, आप बताइए, है जवाब आपके पास? चलिए मैं आपको पैगंबर के ज़माने में लेकर के चलता हूँ। पैगंबर के ज़माने में अगर कोई साहब आ जाए, कहे साहब शराब पीना हराम है, कुल्लन हराम है, लेकिन अगर यही शराब दवा के लिए इस्तेमाल हो, जायज़ हो जाएगी। अब वो कंडीशन कोई साहब हटा दे बीच से, कंडीशन हटा दे, कंडीशन हटा दें और उसके बाद कहे पैगंबर के ज़माने में तो एक साहब ने शराब इस्तेमाल की थी और पैगंबर ने कुछ नहीं रोका था। अब जब पैगंबर ने उनको नहीं रोका तो मैं भी पी सकता हूँ, पैगंबर मुझे भी नहीं मना करते, फिर आप क्या कहिएगा? यानी अगर आपने कंडीशन हटाई, सिचुएशन हटाई, तो मसला कुछ का कुछ और हो जाएगा। अखबारियों के साथ कुछ ऐसे ही हुआ है। ये जी इस जमाने में इसराइलियात बहुत ज्यादा उरूज पर थी। इसराइलियात समझ रहे ना? समझिएगा, इस इस्तिलाह को याद रखिएगा। इसराइलियात उसे कहते हैं कि जो हदीस या इमाम की कही हुई बातें, पैगंबर की कही हुई बातें जो असलन पैगंबर ने कही ना हो, उसको हम अपनी तरफ से गढ़ करके निस्बत पैगंबर की तरफ दें। ये जमाना हमारे छठे इमाम के दौर में अपने उरूज पर था, अपने उरूज पर था। क्यों था? इसलिए था कि जो दीन के अंदर फितना पैदा करना चाहते थे शातिर, समझ रहे, इन्होंने पैगंबर के इंतकाल से लेकर के 100 साल तक मने हदीस रखा। मने हदीस का मतलब क्या था? यानी अगर किसी ने पैगंबर या आले पैगंबर से कोई हदीस नकल की तो उसे हुकूमत की तरफ से सजा दी जाएगी। ये सिलसिला चला है तकरीबन 100 साल तक। अब आप बताइए, जो पैगंबर के जमाने में जो जवान था वो क्या हो गया? बूढ़ा गुजर गया, और जो बूढ़ा था वो चला गया, और जो बच्चा था वो बूढ़ा हो गया। अब अगर इस बच्चे से कहा जाए साहब तुमने पैगंबर को देखा है, कहेगा हाँ देखा तो है। कहा तुम्हें पैगंबर की कुछ बातें याद है? मैं जैसे एक मिसाल दूं, मसलन अभी मैं ये दर्स आपको पढ़ा रहा हूं, कोई साहब इस दर्स में ना आए और तकरीबन 50 साल के बाद इसी दर्स को कोई साहब जो है यूट्यूब के ऊपर देखे और कहे मौलाना अलमदार ने तो ऐसे ऐसे पढ़ाया था। अब वो ढूंढे, कहें भाई मौलाना अलमदार जो थे वो 2007 से लेकर के 2023 तक तो मौजूद थे। अजान हो रही ना, रोक दीजिए एक मिनट। तो जिस चीज को हम बयान कर रहे थे वो वही चीज कि इसराइलियात को अगर आपने समझ लिया तो कंडीशन समझ में आ जाएगी। जैसे हम मिसाल दे रहे थे अपनी, कि ये दर्स कोई यूट्यूब के 50 साल के बाद देखे और वो ये कहे कि भाई मौलाना अलमदार 2007 से लेके 2023 तक थे। अब आप बताइए उस दर्स में आप थे। अब ईमानदारी बताइए, जो इस दर्स में आया नहीं, अगर सवाल उससे किया जाएगा वो क्या समझेगा मौलाना साहब ने क्या पढ़ाया?
लेकिन जो 50 साल के बाद जो इस जमाने में थे 2007 से लेकर 2023 तक, वो यही तो कहेंगे भाई आपका जमाना मौलाना साहब के जमाने से मिलता जुलता है। अब आप बताइए साहब मौलाना अलमदार ने क्या पढ़ाया था, आप क्या कहिएगा? कुछ नहीं। और जो दर्स में आए थे वो बता सकते, जो नहीं आए थे वो नहीं बता सकते हैं। अब उस मौके पे अगर मौलाना अलमदार के नाम से बहुत सारे अफराद बहुत सारी चीजें गढ़ ले और तुम में से कोई कहे देखो खबरदार इसकी बात ना मानना, अगर इसकी बात मानी तो अपने को हलाक कर लोगे। अब ईमानदारी से बताइए, दोनों की बातें 100 साल के बाद नकल हो, जो 100 साल के बाद आ रहा है उसे कैसे पता चलेगा ये सही कह रहे हैं या जो वो सही कह रहे हैं? इसलिए कि दोनों का जमाना मौलाना अलमदार के जमाने में था। मिसाल समझ रहे हैं ना? कैसे क्लियर होगा, कौन बताएगा? अब जो शरायत और कंडीशन पर तहकीक करेगा, डीप में जाएगा, वो बताएगा। मतलब जैसे इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस यही है, इय्याकुम व तक़लीद, यानी तुम बचो तकलीद से, फ़इन्नहु मन क़ल्लदा, कि बेशक जो तकलीद करेगा फी दीन ही, अपने दीन में दीनी मसलों में हलाका, तो गोया वो हलाक हो जाएगा। तो अब इसका मतलब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने कब मना किया, किस कंडीशन में मना किया? कि साहब तकलीद ना करना, तकलीद करना हराम है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में आपके दौर में क्या हो रहा था, इसराइलियात को फैला करके लोग अपने मनमानी दीन को पैगंबर से निस्बत दे रहे थे। तो उस वक्त इमाम ने कहा खबरदार ऐसे मसलों में तकलीद ना करना, वरना अगर तुमने इनकी तकलीद कर ली तो तुम हलाक हो जाओगे, तुम्हारा दीन चला जाएगा। समझ में आया कंडीशन? और आज अखबारी इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि साहब तकलीद के बारे में तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि यह हराम है। ये भूल गए कि इमाम ने किस कंडीशन में किसको, किस चीज को, किस फितने को रोकने के लिए मना किया था। अरे बहुत सी हदीसें ऐसे मिलेंगे। बेटा आज आप सोचो दीन बहुत आसान है, उस वक्त छठे इमाम का राब्ता लोगों से नहीं था, पांचवें इमाम का राब्ता। अच्छा कितना टाइम मिला 4000 तालिब इल्मों को वो करने के लिए? उतना टाइम मिला कि जिस वक्त बनी उमैया बनी अब्बास आपस में दरगीर थे, लड़ रहे थे, और जब उस पे से एक हुकूमत पर काबिज हो गया तो फिर वही कंडीशन पलट आई। यानी जिसे कहते हैं मौके का फायदा इमाम ने उठाया कि जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो तीसरे को क्या कर लेना चाहिए। ऐसे ही जालिम हुकूमतें उस वक्त बनी उमैया और बनी अब्बास आपस में लड़ रही थी, तब जाकर के इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फ़िक़्ह जाफरिया की बुनियाद की है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सवाल था वो यही अखबारियों को कि जो ये कहते हैं कि साहब तकलीद करना हराम है, तो उसका जवाब आपके पास क्या होना चाहिए कि इमाम ने जो उस दौर में मना किया था तकलीद करने के लिए, वो इसराइलियात को रोकना था, ताकि इसराइलियात के ज़रिए बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने दीन से गुमराह हो जाते, और उस वक्त के जो उलमा जो इनकी तायद में थे, हुकूमती पैमाने पर थे, अगर उनकी पैरवी कर लेते तो दीन क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता, ये हलाक हो जाते। तब इमाम ने कहा कि ऐसे मौके पर तुम तकलीद करने से बचो, ना ये कि हम आकर के इमाम की दूसरी और बातों को सिरे से नकार दे कि हम तो मानते ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर छठे इमाम ने यानी मना किया है वहीं पर तकलीद के बहुत सारे अहकाम को बयान भी किया है, वहीं पर बहुत सारे अहकामात को क्या किया है, बयान भी किया है। लेकिन इत्तेफाक ये है कि हम इन चीज़ों को ना सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं। अभी ये जितनी बातें हमने आपकी खिदमत में अर्ज की, क्या इस एंगल से कभी सोचा था कि जवाब दिया जाएगा? नहीं सोचा था। अब क्या अखबारी इस चीज़ को बहुत आसानी से मान लेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि इसके पीछे एक मिशन लगा हुआ है। तुम नहीं मानोगे, तुम्हारी जगह दूसरा आ जाएगा,
उसके वो नहीं मानेगा, उसकी जगह दूसरा, क्योंकि ये मिशन चल रहा है मर्जियत को तोड़ने के लिए, और मर्जा को मर्जा के मुकाबले में लाया जाएगा। जैसे आज हमारे यहाँ लखनऊ में बहुत सारे ऐसे मदारिस खुल चुके हैं कि मालूम दिया कि मदरसे के नाम पर मदरसे को बहकाया जा रहा है, मर्जा के नाम पर मर्जे को बहकाया जा रहा है, दीन के नाम पर दीन में मुश्किलात पैदा की जा रही। समझ में आ रहा है? अब अगर इसी कंडीशन पर, मुझे याद आ रहा है शायद मैंने किसी अशरे में पढ़ा था कि ईमानदारी से बताइए मस्जिद का बनाना ज्यादा सवाब है या मस्जिद का गिराना ज्यादा सवाब है? एकदम अलग से सवाल कर रहे हैं। बनाना ज्यादा सवाल है। अब अगर पैगंबर मस्जिद गिरा दें तो, अगर मौलाए कायनात अपने दौर में 5-7 मस्जिदों को गिरवा दे तो, अब आप कहिए साहब ये लीजिए, मस्जिद का बनाना कुरान में हुक्म यह है कि अगर किसी ने मस्जिद बनाई तो अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, और ये साहब इस कुरान के तो खिलाफ जा रहे हैं। क्या जवाब होगा? ये आप इस वक्त कह रहे हो ना भैया, इस वक्त आप कंडीशन समझ रहे हो ना, जब इतना फासला, आप समझ में आया कि यही सब उमूर, यही सब गलतफहमियां, यही सब कंडीशनों को भुला करके मौलाए कायनात को ऐसे ही 70,000 मेंबरों से गालियां नहीं दिलवाई गई थी। समझ में आ रहा है? अगर मैं कह रहा हूं, बहुत चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिसको हवाला चाहिए वो मुझसे ले लेगा, जिसको तफसीली चाहिए कौन कौन सी मस्जिदें कब गिरवाई और इमाम ने क्यों गिरवाई। अब जहां पर एक जगह मस्जिद बनाने का हुक्म है वहीं पर मस्जिद गिराने का हुक्म है, तो क्या आज के बाद से जितनी मस्जिदें बनी सबको हम मिसमार कर दें? अखबारी ऐसे ही हैं, कंडीशन भूल गए। सही है, बस वो ये पकड़ करके बैठ गए साहब मौला ने मना किया है किस चीज को? तकलीद करने को। भैया अगर तुम तकलीद के मरहले पर खड़े उतर ही नहीं रहे हो तो तकलीद तुम पर है ही नहीं, तुम आलिम बन जाओ। इतना सीख लो कि मतलब हलाल और हराम के अंदर तमीज पैदा हो जाए, तुम्हारे ऊपर तकलीद करना है ही नहीं है। लेकिन मसले का पढ़ लेना और तमीज का पैदा कर लेना अलग अलग चीजें हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, तौजील मसाइल का पढ़ लेना ये आलिम नहीं कहलाता है। आलिम का मतलब ये होता है कि इसके अंदर फहम की कुरान और हदीस से कैसे हम नतीजागिरी करेंगे, ये हलाल है तो क्यों, हराम है तो क्यों, जायज है तो क्यों, मुस्तहब है तो क्यों, मुबाह है तो क्यों, मकरूह है तो क्यों। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें आज हमारे यहाँ क्या है पाई जाती हैं। अब रहा सवाल ये कि यहाँ पर तकलीद क्यों जरूरी है। यहाँ पर एक सवाल, हम अलग से एक पेन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो नुमाया रहे। हदीस इयाकुम व तकलीद इला आखिर, कि जिसमें इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मना किया कि साथ तकलीद ना करना, पैरवी ना करना, यानी जहां पर इमाम ने तकलीद करने से मना किया है। इसका जवाब हम कैसे देंगे? जवाब यानी इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में बढ़ते हुए इसराइलियात को रोकना था। इमाम के ज़माने में बढ़ते हुए इसराइलियात को क्या करना था? रोकना था। इसराइलियात किसे कहते हैं? मनगढ़ंत अहादीसी, जो मासूमी से निस्बत दी जाए।
यानी ये मैंने इसीलिए इस पे लिख दिया है बोर्ड के ऊपर। देखिए, उर्दू आती हो या ना आती हो, इससे हमें बहस नहीं है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको नोट करते जाइए, क्योंकि इतने छोटे से बोर्ड पे हम कई ज़बानें नहीं लिख सकते, सही है। और ये इसलिए वो कर रहे हैं ताकि हम मुकद्दमा साजी करके आपको एक नतीजे तक पहुंचा सकें, ताकि वो अफराद जो खाली बोर्ड पढ़ करके हमारे इल्म का अंदाज़ा लगाते हैं, या वैसे वो कहते हैं इन्होंने ये पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, वो बताया, वो नहीं बताया, तो वो पूरे पूरे दर्स को समझने की कोशिश करें। क्योंकि अगर दुरूस आप सुनेंगे, समझेंगे, तब आपके जहनों में जो शुबात होंगे उसका जवाब तब समझ में आएगा। और अगर कोई साहब अगर दर्स सुने ही ना, खाली ऑब्जेक्शन और एतराज़ करें, तो ऐसे एतराज़ों का ना कोई यानी उनको अहमियत दी जाएगी और ना उनके एतराज़ात पर कोई तवज्जो दी जाएगी। क्योंकि जब तुमने दर्स सुना नहीं तो तुम्हें क्या पता क्या पढ़ाया गया है, किस कंडीशन में क्या बताया गया है। वरना अगर आपको याद हो यानी सैयद मोतज़ा अस्करी साहब, यानी जिनकी एक किताब लिखी हुई है, उर्दू में तर्जुमा हो गया 150 गढ़े हुए सहाबी, यानी फारसी में किताब थी 150 सहाबी साख्तगी, यानी 150 गढ़े हुए सहाबी, यानी जिनका वजूद ही नहीं था और सिर्फ नाम डुप्लीकेट वो करके इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने वो कहा, उन्होंने कहा, 150 नाम इन्होंने तराशे हैं जिनका तारीख में वजूद नहीं था। अब आप सोचिए ऐसे मौके पर यानी जब नामों को अगर खेला जाए और गढ़ लिया जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा ज़माने रसूलुल्लाह में कौन था, आपको कैसे पता चलेगा ज़माने अली में कौन था, आपको कैसे पता चलेगा ज़माने हसन में कौन था, आपको कैसे पता चलेगा कि ज़माने हुसैन में कौन था। इसी तरीके से आखिरी इमाम तक अगर आप देखिएगा, छठे इमाम के बाद से लेकर के 8वें इमाम का ज़माना जो जहां तक आया है, ये इसराइलियात उरूज पर थी। इसके बाद हमारे अइम्मा की कोशिश से इसराइलियात को दबाया है, तो फिर हमारे 9वें इमाम, 10वें इमाम, 11वें इमाम, इन लोगों ने यानी आखिरी इमाम के ऊपर, जिसे कहते हैं तौकीफ का मसला, यानी उस मिशन को ला करके रखा है जो गैबत के बारे में थी, यानी तौकीफ गैबत की मुकद्दमा साजी 8वें इमाम के ज़माने से शुरू हुई है। समझिएगा आप इस चीज़ को, यानी जहां पर इसराइलियात को ला करके गढ़ दिया गया था, जहां पर इन चीज़ों को पेश कर दिया गया था, वहीं पर हमारे अइम्मा ने यानी गैबत की चीज़ों की मुकद्दमा साजी 8वें इमाम के ज़माने से शुरू कर दी थी। गैबत की मुकद्दमा साजी 8वें इमाम के ज़माने से, क्यों? इसलिए इनको पता था कि इसके बाद जो ज़माना आएगा चौथे नायब के बाद वो गैबत में जाएगा, और जब गैबत में जाएगा तो दीन का निज़ाम चलना है। और ये जो जब ये गैबत में जाएगा तो इसकी गैबत 2 तरीके से होगी। अब अगर हम शियों को अभी से होशियार नहीं करेंगे तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि वही वाली हदीस जो इमाम सादिक से सुनी थी कि इय्याकुम व तक़लीद, कि तुम तकलीद से बचना, वरना अगर तुमने किसी की तकलीद कर ली तो गोया तुमने अपने दीन को हलाक कर दिया, अपने आप को हलाक कर दिया, तुम्हारा दीन तबाह और बर्बाद हो गया। तो इसका मतलब कहीं ऐसा ना हो कि तुम इसी चीज के ऊपर आखिर तक बाकी रह जाओ। इसी वजह से इमाम ने क्या किया था, 8वें इमाम से लेकर के तौकीफ गैबत की बुनियाद साजी, नेहाद साजी शुरू की थी, ताकि इस चीज को ज़माने गैबत को के मसले को बयान किया जाए। अब बता दो, गैबत के ज़माने में ये चाहे गैबत सुगरा का ज़माना हो चाहे गैबत कुबरा का ज़माना हो, तकलीद किसके ज़माने से शुरू हुई? मेरी बात समझ में आ रही ना? शायद डीप में है, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो अखबारियों को बहुत अच्छे तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कंडीशन नहीं पहचानेंगे तब तक हम किसी चीज को बयान नहीं कर सकते। अब आप बताइए, किसी को अगर इसके मुतालिक सवाल हो तो पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो बकिया बातें इंशाल्लाह कल।
तकलीद तो हमेशा थी, लेकिन चूंकि तकलीद ज़माने गैबत की बात हो रही है, तकलीद यानी इन लोगों ने जो गैबत की मुकद्दमा साजी की थी वो 8वें इमाम के ज़माने से शुरू हुई है। यानी पैगंबर ने जो बयान किया था वो तो बयान किया ही था अपनी जगह पे अलग। तकलीद कब से शुरू हुई? यानी पूरी रामायण देख ली आपने, पता ही नहीं चला सीता कौन और राम कौन। हमारे जमाने में तकलीद का नाम नहीं। चलिए इंशाअल्लाह कल इस मौजू पर हम डिस्कस कल करेंगे। सलवात पढ़िए सब मिलकर के।